हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है वो है 3B। ठीक है, अभ्यास 3A हम कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3B की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 ही आपके सामने है। ठीक है, मात्र इसमें 4 ही प्रश्न आराम से सॉल्व करेंगे। लिखा गया है, निम्नांकित प्रश्नों 1 से 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं के किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह बना है, मतलब इस जगह पर कोई ना कोई संख्या आएगी। वो किनमें से 1 2 3 4, इन चारों में से कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक है, वो संख्या आएगी कैसे, हम इन दोनों में पता करेंगे कि इसमें आखिर चल क्या रहा है, किस प्रकार से 9 आ रहा है, किस प्रकार से ये 10 आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आने वाली संख्या भी वैसे ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि 9 कैसे आया, आखिर इन संख्याओं का आखिर क्या किया गया, आपस में जोड़े हैं कि घटाए हैं, क्या किए हैं कि ये 9 आ गया है। ठीक है, यही हमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है। तो आप देखेंगे कि इन चारों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। आप देखेंगे, देखिए 15 है, या 4 ही आप ले लीजिए, 4 देखिए ये 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का आपका 3 है, प्लस का 15 है और माइनस का 7 है। ठीक है, तो प्लस और प्लस वाले हम जोड़ लेते हैं। 15 4 कितना हो गया 19, और माइनस वाले जोड़ देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो 19 में से 10 जाएगा, कितना आ गया 9। ठीक है, तो इस प्रकार ये 9 आया है। इसी प्रकार इन संख्याओं को हम जोड़ के देखते हैं, क्या यही संख्या आ रही है क्या इसी प्रकार करने पर। तो देखिए कौन सी है, 21 है, प्लस 11, उसके बाद माइनस का 13 है, माइनस का 9 है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब माइनस का इसको जोड़ दें, 13 7 19, और 19 और 2 कितना हो जाएगा 22। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो देखिए 10 आ रहा। इसी प्रकार से हम इन संख्याओं को आपस में चारों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कितना है, 17 है, 17 माइनस का 15 है, प्लस का 14 है और माइनस का 18 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि इन दोनों को हम घटा लेते हैं। 17 में से 15 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, कितना जाएगा, सॉरी प्लस का 2। 17 में से 15 जाएगा प्लस का 2, और 18 से 14 जाएगा तो माइनस का 4। और 4 में से 2 घटाएंगे, 2 तो आएगा लेकिन निशान आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आने वाली संख्या होगी वो होगी माइनस का 2। समझ में आया कि नहीं, दोबारा समझिएगा। धन वाली जोड़ लेना है और इन वालों को घटा देना है, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, और इन संख्याओं को इससे घटा देंगे, आराम से आ जाएगा। धन और धन वाली जोड़ लेना है, माइनस वाले जोड़ के घटा देना, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इनमें देखिए आखिर क्या चल रहा है। इन संख्याओं को हम देखेंगे आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 और 11 जोड़ लीजिए। 15 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 6 2 26 आ गया। 19 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 19 से 3 जाएगा तो 16 आएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और उससे घटा दीजिए, कितना आ रहा, देखिए 10 आ रहा है। कैसे आ रहा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 10 7 हो जाएगा कितना 17। इन दोनों संख्याओं को घटा देना जोड़ के, तो 5 4 9, 9 से 17 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ रहा है इस प्रकार। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 6 हो जाएगा 18। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा कितना 13। आपस में घटा देना, तो 18 से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, जो कि आपका विकल्प नंबर सेकंड राइट है।
ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को जो है हम रीजनिंग बोलते हैं, एक प्रकार से तार्किक परीक्षण वाले सवाल हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें अपना ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, हमें चेक करना होता है कि आखिर इनमें क्या चल रहा, इन संख्या में क्या चल रहा, जो इनमें चल रहा वही इसमें चलेगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको पूरी तरह से हमने समझा दिया है। चलिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए, ठीक है। ये खाली जगह पड़ी है, इन्हें हमें भरना है। का नंबर में कहा गया दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या है, हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की संख्याएं होती हैं पूर्णांक, ठीक है। अब कोई भी दो पूर्णांक आप ले लीजिए, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण संख्या, यानी से मान लीजिए 4 हो गई, माइनस का 3 हो गई। यदि आप क्या करते हैं, योगफल, योगफल करेंगे या अंतर करेंगे तो भी क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। आप देखिए दो धन पूर्णांक थे, दोनों का योग किया, धन का ही आया, तो लिखेंगे क्या होता है, धन पूर्णांक, या आप बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक। चाहे तो देख सकते हैं आप, माइनस का 8 माइनस का 3 दोनों का योगफल करेंगे तो माइनस का ही 11 आएगा, यानी हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। चलिए अब चौथे नंबर में कहा गया सत्य अथवा असत्य बताइए। तो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है क्या, तो ये बात क्या है, 100% सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस 5 का योगात्मक पूर्णांक बताइए, तो इसका योगात्मक पूर्णांक होता है माइनस का 5, केवल चिन्ह को विपरीत कर देना है, ठीक है। और उनका आप योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो ये 0 ही प्राप्त होगा, यही बात इसमें कही गई है, ठीक है। शून्य ऋण पूर्णांक है क्या, तो ये बात असत्य है। जो शून्य है वो ऋण पूर्णांक नहीं है, वो धन पूर्णांक माना जाता है, धन का, ठीक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है क्या, अभी हमने आपको बताया जब ऋण और ऋण वाले जोड़े गए हैं तो ऋण पूर्णांक आया, यानी ये वाला भी आपका क्या है, असत्य है। ये भी आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो सही बात है। जब भी आप किसी भी पूर्णांक में, मान लीजिए 10 में आप 0 घटाएंगे तो 10 ही होगा, या -5 में भी 0 घटाएंगे तब भी माइनस का ही 5 होगा, तो ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है क्या, तो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए एक कौन सा, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल, तो ये रहा आपका ऋण पूर्णांक 10, ठीक है, और योगफल ये रहा आपका कितना, 4, कितना आ जाएगा, माइनस का 6। जबकि एक ऋण पूर्णांक हम ले लेते हैं 6 और दूसरा ऋण पूर्णांक ले लेते हैं कितना, 10, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसमें कहा गया कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक आता है क्या, सदैव नहीं आता, कभी ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। जब ऋण वाला बड़ा होगा तो ऋण पूर्णांक आएगा, धन वाला बड़ा होगा तो धन पूर्णांक आएगा, ठीक है। यानी ये बात भी क्या है, असत्य है, ये बात हो जाएगी असत्य। उसके बाद कहा संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है क्या, सही बात है। जितनी
दूरी आप माइनस की ओर चलेंगे उतनी दूरी प्लस की ओर रहेगा, ठीक है। यानी ये बात क्या है, सत्य है। लास्ट देखिए, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक आता है, तो ये बात सही है, ठीक है। जब भी हम दो धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो उनका योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें जिससे उनको प्रॉपर वे से जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।